3 बार ओम का उच्चारण करते गहरी श्वास भरे। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। जय गुरुदेव। तो आज हम अभी के दोपहर के सेशन में 10 श्लोक देखते हैं। अब यहाँ से एक एक चक्र के बारे में शुरू होगा कि कौन से चक्र में देवी किस रूप में स्थित है। 7 चक्र है हमारे शरीर में। सातों चक्रों में किस चक्र में देवी कौन से रूप में स्थित है, उनको कौन सा भोजन उस चक्र से संबंधित है, यानी कौन सा नैवेद्य, क्या पसंद है देवी को, कितने मुख है उस स्वरूप में, ये सब सारा वर्णन यहाँ पे इस अगले श्लोक में होगा। संसार में सबकी समझ में आने वाला एक ही प्रत्यक्ष सत्य है और वह सत्य है मातृत्व। मातृत्व को सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है और स्वयं सिद्ध अस्तित्व है। जैसे प्रत्येक प्राणी को जन्म देने वाली एक जननी या माता होती है, उसी प्रकार समस्त संसार को जन्म देने वाली एक जगन माता भी है, जो सबकी माँ है, माँ की भी माँ है, सबसे बड़ी माँ है, सबका पालन पोषण करती है और सबके साथ, सबके भीतर और सबके चारों तरफ हमेशा विराजमान रहती है। यही हमारी श्री माता है, जिनकी सर्वांतर्यामिता को सिद्धेश्वरी या सिद्ध विद्या और सिद्ध माता कहकर स्वयं सिद्ध घोषित किया गया है। स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में प्रत्येक प्राणी के भीतर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में विद्यमान परमेश्वरी के पार्थिव और अपार्थिव स्वरूप की सांगोपांग व्याख्या श्री ललिता सहस्त्रनाम के अगले श्लोक में प्रारंभ होती है। श्लोक नंबर है 98 श्लोक नंबर पे। विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता। विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता। जो देवी संसार के कण कण में आकाश, हवा, अग्नि, पानी और मिट्टी में समाकर समासीन है, वही हमारे 5 भौतिक शरीर के भीतर भी विराजमान है। बाहर की आंखों से बाहर की देवी दिखाई देती है और भीतर की आंखों से भीतर की देवी को आत्मसात किया जा सकता है। अब ये भीतर की दृष्टि, अंतर्दृष्टि, वही ध्यान है। इस अंतर्दृष्टि से संपन्न आत्मयोगी इसी मिट्टी के शरीर में आत्मा का अविनश्वर रूप देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, मैं अंत में बताऊंगा आज। सबसे पहले योगी का ध्यान कंठ पर जाता है, जहां से आवाज निकलती है। प्राणायाम भी लेंगे, जो भी करेंगे आप, 3 स्टेज प्राणायाम करते तो यहां से गले पे ही ध्यान जाता है। हर प्राणी संसार में आते समय अपनी आवाज साथ लेकर आता है।
और जाते समय फिर अपनी इस आवाज को साथ लिए जाता है। आवाज और केवल आवाज उसकी अपनी संपत्ति है। यही शोध और शुद्धि का आधार है और इसी में श्री माता अपना विशुद्धि चक्र बनाकर विराजमान होती है। मानव की चेतना में शोध, बोध और जिज्ञासा की भावना जगाकर उसको शुद्ध, बुद्ध और ज्ञानी बनाने वाली शक्ति उसकी वाणी है, वाणी में है। इसलिए प्रत्येक प्राणी में वाणी के रूप में विराजमान परमेश्वरी के वर्णन के साथ इस प्रकरण का आज के सत्र का आरंभ हम कर रहे हैं। देवी को वाक देवी, वाणी के स्वरूप में देवी ही है। शरीर के उस भाग को जहां से आवाज निकलती है और जहां से व्यक्ति का व्यक्तित्व वाणी के माध्यम से व्यक्त होता है, विशुद्ध चक्र की संज्ञा दी गई है। जहां पर परमेश्वरी एक ऐसा चक्र बनाकर रहती है जो बाहर दिखाई नहीं देता है, पर मन की आंखों से देखने पर 16 दलों का कमल दिखाई देता है। जब मन की आंखों से देखते हैं तो यहाँ का जो चक्र है वो ऐसे लगता है जैसे 16 दल है, माने 16 पंखुड़ियां है उसकी। अब मैं ऐसे बोल दिया आपको तो ये नहीं सोचना कि माने कल्पना नहीं करना ये अरे 16 पंखुड़ियां दिखने रहे, ऐसा नहीं है। वो जब मन की आंखों से जब ध्यानस्थ होते तो वो अनुभूति हो जाती। 16 दलों के कमल जैसे दिखाई दो, 16 दलों का कमल नहीं, उसके जैसे दिखाई देता है। यह चक्र या कमल आकाश की तरह साफ, खुला, खिला और रसोज्वल दिखाई देता है। इसी चक्र में परमेश्वरी रहती है। इसलिए उनको इस श्लोक के पहले नाम से विशुद्धि चक्र निलया बताया गया है। अगले नाम में इस विशुद्धि चक्र में विराजमान देवी का रूप रंग बताया जाता है। वह आरक्त वर्णा, निलयारक्त वर्ण, आरक्त वर्णा है। वह कोने में लाल है या कोने तक लाल है। जैसे दिन के आरंभ में और अंत में आसमान लाल रंग का हो जाता है, उसी प्रकार आकाश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राणी के शरीर में कंठ भाग में प्रतिष्ठित परमेश्वरी भी आरक्त वर्णा है। लालिमा देवी के लावण्य का लक्षण है। बाकी सभी रंग इसी के भीतर और इसी के आसपास है। कभी नीला, कभी सफेद और कभी इंद्रधनुष की बहुरंगी शोभा प्रदर्शित करने वाला आकाश मूलतः लाल है, जो सुबह शाम अपनी लाली दिखाकर योगियों को ध्यान मग्न बना देता है। फिर अगला नाम आता है त्रिलोचना। त्रिलोचना, तीन आंखें वाली, माने विशुद्ध चक्र में तीन आंखें बता रहे, त्रिलोचना। विशुद्धि चक्र में आकाश के तत्व को अपने भीतर समाकर वाणी के रूप में विराजमान देवी की तीन आंखें हैं। दो देखने के लिए और एक दिखाने के लिए। वैसे देखने के लिए एक ही आंख काफी है, पर प्रत्येक प्राणी को दो आंखें दी गई है। एक से सत्य दिखाई देता है और दूसरी आंख सौंदर्य का साक्षात्कार करती है। एक आंख सुशिक्षित बनाती है, एक आंख सुसंस्कृत बनाती है। आज सुशिक्षित सभी बन रहे, सुसंस्कृत नहीं बन रहे। एक आईएएस अधिकारी है, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा है उस किताब में। छुट्टी के दिन थे, किसी जंगल में घूमने के लिए गए थे और वहां एक ऐसे आदिवासी लड़का जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब, वहां जंगल में कुछ काम कर रहा होगा। इन्होंने वहां एक पंछी का घोंसला देखा। वह पंछी का घोंसला जिसको अब हिंदी में क्या बोलते पता नहीं है, मराठी में सुगरण बोलते हैं। किसी को हिंदी में इसका नाम पता होगा तो चैट बॉक्स में डालिए।
सुगरण बहुत सुंदर घोंसला बनाता है, ऐसे लटका रहता है ऊपर से और ऐसे नीचे से उसको अंदर जाने का रास्ता होता है। बहुत सारे लोग उसको लेके आते हैं, घर में टांगते हैं शोभा के लिए और इतना महीन उसको बुना जाता है, कल्पना से बाहर। सुग्री जो भी होगा, भाई बाइया का घोंसला, भिया, जो भी जो भी आप वो पंछी मराठी में सुगरण बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर दिखता है। तो इस कलेक्टर थे, ये आईएएस अधिकारी थे, बहुत बड़े पद पे थे, बड़ा बहुत सीखे हुए भी थे। अब इनके लिए तो वो बड़ा विशेष है क्योंकि जंगल में तो बार बार नहीं जाएंगे। इन्होंने उस आदिवासी लड़के को बोला, मैं तुझे 1 रुपया देता हूँ, तू जाके उसको निकाल के लेके आ। वो आदिवासी बोला बिल्कुल नहीं। अब इसको लगा कि 1 रुपया नहीं तो शायद पैसे कम हो रहे, 2 रुपए देता हूँ। नहीं, चल 5 रुपए दे देता हूँ, जल्दी निकाल। नहीं, नहीं निकाल। अच्छा 10 रुपए। बात 100 तक पहुंची, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब इनके मन में आया कि ये बड़ा लालची है। इन्होंने उसको बोला, अरे भाई तू जंगल में रहता है, तेरी जरूरतें क्या है और तुझे बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, फिर भी तू लेने के लिए तैयार नहीं है, आगे बढ़ेगा कैसे तू जीवन में। तब उस आदिवासी लड़के ने उस उन्हें पूछा कि अ, भैया आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोले मेरी बीवी है, बच्चे हैं। बच्चे कहाँ है? बोले बोले घर में है। क्या वो आपका इंतजार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बोले रोज करते हैं। मैं जाऊंगा पहले उन्हीं से मिलूंगा। बोले जैसे आपके बच्चे आपका घर में इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही उस पंछी के छोटे बच्चे इस घोंसले में अभी है और वो अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं। तो ये घोंसला हम अभी नहीं तोड़ सकते हैं, जब वो पूरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे तब ये घोंसला तोड़ सकते। तब उस अधिकारी ने लिखा है कि मैंने बहुत गर्व था, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूँ और इतना बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन वो उस चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सुसंस्कृत नहीं बन पाया। सुशिक्षित तो हो गया था पर सुसंस्कृत नहीं हो पाया। इसलिए हमको आज की पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाना बहुत आवश्यक है। युवाओं को योग्य मार्गदर्शन देना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर जो है वाईएलटीपी गुरुदेव ने शुरू किया है, इसी के लिए शुरू किया है। आपको शायद पता भी होगा, अभी यूएस में, अमेरिका में भी गुरुदेव ने वाईएलटीपी शुरू किए हैं। अभी हाल ही के 2-3 दिन पहले, कुछ या 15 दिन पहले उन्होंने एक वाईएलटीपी में विजिट दिए थे गुरुदेव अचानक वहाँ यूएस के, और वहाँ उन्होंने एक व्याख्यान दिया है 5-7 मिनट का है। मैं आपको वो, अगर आज समय मिलता है तो मैं आपको ज़रूर उसको सुनाऊँगा कि क्या ज़रूरत है, उसके बारे में गुरुदेव बोले थे। तो हमारे पास 2 आँखें हैं, एक आँख है सुसंस्कृत बनने के लिए, एक आँख सुशिक्षित बनने के लिए, दोनों चाहिए। ऐसे ही एक आँख ज्ञान प्राप्ति के लिए, दूसरी आँख सौंदर्य। एक सत्य को दिखाई देती है, एक से सत्य दिखाई देता है और दूसरी आँख सौंदर्य का साक्षात्कार करती है। सुंदर सत्य कितना अच्छा लगता है। अगर इसमें शिव तत्व का भी समावेश हो तो सत्य और सौंदर्य लोक कल्याणकारिणी शिव साधना में सार्थक बन जाते हैं। यह काम परमेश्वरी की तीसरी आँख करती है। इस प्रकार देवी की 3 आंखों में मनुष्य की वाणी के 3 मंगलमय तत्व सत्य, सौंदर्य और शिवात्मकता प्रकट होते हैं।
वागीश्वरी देवी जैसे वाणी के विलास में सहयोग देती है, वैसे आसुरी शक्तियों से उसकी रक्षा भी करती है। वर्णमाला के जो स्वर है और मानव के मुंह से जो स्वर निकलते हैं, यही सूर या देवता है। सुर जो भी मंगलमय विचार होते हैं, वे स्वर की शोभा बढ़ाते हैं और अमंगलमय विचार वाणी को कलुषित बनाते हैं। यदि विचार अच्छे नहीं तो कभी ना कभी वो वाणी में निकल ही जाता है। वाणी का टोन, वाणी के शब्द, इन आसुरी और मंगलमय प्रवृत्तियों से वाणी की रक्षा करने के लिए परमेश्वरी खटवांग जैसे आयुध धारण करती है। मानव शरीर की खोपड़ी को खटवांग कहा जाता है। खटवांग नाम का एक साधक श्रीमद् भागवत में दिखाई देता है। आपने सुना ही होगा श्रीमद् भागवत कथा, जिसके मन में पल भर में महान परिवर्तन होता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा ये खटवांग था। मानव के मस्तिष्क में देवता बनने की शक्ति भी है और राक्षस बनने का खतरा भी है। परमेश्वरी की कृपा से मानव अपने मस्तिष्क के बल पर महान बन सकता है। अगला नाम है वदनैक समन्विता। विशुद्धि चक्र में विराजमान देवी का एक ही मुख है। जो स्वरूप है विशुद्धि चक्र में देवी, वह उनका एक ही मुख है। यही आकाश है। आकाश ही उनका अपना आनन या बदन है। शब्द आकाश का लक्षण है और वही परमात्मा का परिधान है। कंठ से कमर तक इस प्रकार के 5 चक्र या कमल होते हैं, जिनका उल्लेख अगले श्लोकों में होता है। इन पांचों चक्रों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के तत्व विद्यमान होते हैं। इनमें पहला तत्व आकाश माने विशुद्धि चक्र में उपस्थित होता है। एक मुंह, जो यहाँ पे जो विशुद्धि चक्र में देवी का स्वरूप है, उसका कैसे स्वरूप है? एक मुंह, 3 आंखें, लाल रंग खट्वांग आयुध आदि लक्षणों से युक्त परमेश्वरी के आहार, विहार और व्यवहार के बारे में अगला श्लोक कुछ और जानकारी प्रस्तुत करता है। पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोक भयंकरी, अमृतादि महाशक्ति समृता डाकिनेश्वरी। 99 नंबर का श्लोक। ये जुड़े हुए दोनों श्लोक 98 और 99। विशुद्धि चक्र की देवी को खीर से बहुत प्यार है। पायसान्न प्रिया, पायसम माने खीर, संस्कृत में पायसम बोलते हैं खीर को। विशुद्धि चक्र की देवी को खीर से बहुत प्यार है, इसलिए उनको खीर या पायस का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। हो सकता है खीर या पायस के सेवन से शुद्ध वाणी की सिद्धि होती है, सिद्धि हो सकती है। मानव शरीर में त्वचा, रक्त, मांस आदि 7 जीवांश या तत्व है, जो परमेश्वरी के विभिन्न स्थानों को विशेष रूप से आवासित करते हैं। विशुद्धि चक्र में इनमें से पहला तत्व त्वचा या चर्म रहता है। त्वचा के रूप में यह परमेश्वरी रहती है, लेकिन इस त्वचा में पशुता नहीं, पेशलता है, कोमलता है, दिव्यता है। कंठ भाग की त्वचा की यही विशेषता है, उसमें अमृत भरा रहता है। तभी तो कंठ से सुरीली आवाज निकलती है, जो मानव के मन से पशुता को भगाकर उसमें मधुरिमा भर देती है। इसलिए यहाँ की देवी को त्वक्स्था, त्वचा में रहने वाली, और पशुलोक भयंकरी, पशु जगत को डराने वाली कहा गया है। पाशविकता को नष्ट करने के साथ साथ विशुद्धि चक्र की देवी अमृतमयी भावना के माध्यम से मर्त्य को अमर बना देती है। अमृताकर्षणी एक योगिनी का नाम है, जो परमेश्वरी का साथ देती है। इस प्रकार की अन्य सहयोगिनियां भी है, जो संख्या में 16 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, धैर्य, स्मृति, नाम, बीज, आत्मा, अमृत, शरीर, काम, बुद्धि और अहंकार, ये अधिष्ठात्री देवताएं हैं,
जो विशुद्धि चक्र के आसपास 16 दल वाले कमल में रहकर परमेश्वरी की परमार्थिक भावना में सहयोग देती है। इसलिए देवी को अमृतादि महाशक्ति समृता कहा गया है। प्रत्येक चक्र में देवी किसी एक विशिष्ट अक्षर या वर्ण के साथ संपृक्त होती है। इसी वर्ण के अनुसार उनका नाम डाकिनी, राकिनी, लाकिनी आदि हो जाता है। इसी क्रम में विशुद्धि चक्र में देवी डाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए इस श्लोक का अंतिम नाम डाकिनीश्वरी है। विशुद्धि चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है, जो कंठ से हृदय के आसपास होता है या लगभग हृदय में होता है। इसी से अनहद नाद निकलता है। सारे शरीर में रक्त और प्राण का संचार यही से होता है। आपके फेफड़े भी यही है, हृदय भी यही है, लंग्स और हार्ट दोनों यही है। इसी चक्र के बाद एक प्रकार से यह शरीर रूपी क्षेत्र के लिए सिंचाई का स्रोत है, इरिगेशन। दिल की धड़कन में यह अनाहत नाद सुनाई देता है। वाल्मीकि रामायण में पंपा सरोवर का वर्णन इसी अनाहत के रहस्य को उद्घोषित करता है। इस अनाहत चक्र का वर्णन सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक में प्रस्तुत है। अगले 2 श्लोक 101, 100वां और 101वां 2 श्लोक। अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्योघभृता स्निग्धौ दनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यं वा स्वरूपिणी। अनाहताब्जनिलया श्यामाभावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यो घवृता स्निग्धौ दनप्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यंबा स्वरूपिणी। हृदय के आसपास रुधिर रुधिर सरोवर में निवास करने वाली परमेश्वरी श्याम वर्ण की होती है। ठंडे मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडाई पहुंचाने वाली और सुनहली शोभा से युक्त सुंदर नारी को श्यामा कहा जाता है। हृदयेश्वरी में इसी प्रकार की विशेषता है। शरीर के प्रत्येक कण में आवश्यकता अनुसार अपेक्षित मात्रा में रक्त और प्राणवायु का संचार करने वाली देवी को यह श्यामाभा कहा गया है। यहाँ की देवी के 2 मुख है, आकाश और वायु। हृदय में जो शून्य स्थान है वही यही दहराकाश है। फेफड़ों में जो हवा भरती और निकलती रहती है वही वायु तत्व है। आकाश से शब्द और हवा से स्पर्श का अनुभव होता है। इसलिए शब्द और स्पर्श यहाँ की देवी के 2 चेहरे हैं, जिनको ये दोनों तत्व आकाश और वायु से मिलते हैं। अनाहत चक्र की देवी के दांत बहुत चमकीले होते हैं और वह अपने गले में रुद्राक्ष आदि मालाएं धारण किए रहती है। इसलिए उनको दंष्ट्रोज्ज्वला और अक्षरमालाधिधरा कहा गया है। अक्षमालाधिधरा कहा गया है। वह रक्त में रहती है। हृदय तो रुधिर का ही सरोवर है और इसी कारण से वह अनुराग या अनुरक्ति को बढ़ावा देता है। विशुद्धि चक्र में त्वचा की प्रधानता है तो अनाहत में रुधिर की प्रचुरता है। इसलिए अनाहत कमल में रहने वाली देवी को रुधिर संस्थिता कहा गया है। काल रात्रि आदि बाहरी शक्तियों से यह देवी आवृत रहती है। इन्हीं शक्तियों से परमेश्वरी काल का संचालन करती है। दिल की धड़कनों की संख्या पर भी ये शक्तियां काबू रखती है। काली रात और सुनहली शाम दोनों को घटित करने की शक्ति परमेश्वरी में है, जो हृदय को अपना सदन बनाकर जीवन की घड़ियों पर निगरानी रखती है। अनाहत देवी को स्निग्ध भोजन, घी से भिगा पकवान, स्निग्धो दन प्रिया। यहाँ की देवी को स्निग्ध भोजन माने घी से भिगा पकवान अच्छा लगता है। स्नेह से स्निग्ध बनता है। स्नेह शब्द के 2 अर्थ है, तेल और प्रेम। हमारे स्नेही बोलते हैं ना, हमारे स्नेही माने हमारे प्रिय व्यक्ति, मेरे स्नेही भाई, मेरे प्रिय भाई। स्नेह के 2 अर्थ होते, एक तो प्रेम
और दूसरा है तेल। तैलवत या घी से बना हुआ अन्न खाने से देवी में खिलाने वाले के प्रति प्रेम का अनुराग पैदा होता है। यह भी एक सनातन सत्य है कि स्नेह देने से स्नेह मिलता है, प्रेम से प्रेम पलता है और बढ़ता है। प्रेम और स्नेह की भावना हृदय में ही पनपती है और यह हृदय प्रेम देवी का प्रिय मंदिर है। जिनके मन में प्रेम होता है उनकी बातें भी मीठी होती है, महान होती है। इस प्रकार की उदात्त वाणी से संपन्न व्यक्तियों को यहाँ महावीर कहा गया है। वीर शब्द केवल पराक्रम का ही नहीं बल्कि पद संपदा का भी द्योतक है। आज तक इस देश में बहुत गिने चुने दो चार लोगों को ही महावीर कहा गया है। हनुमान जी को महावीर कहा गया है, महावीर जी को, भगवान महावीर जी को महावीर कहा गया है। और विक्रमादित्य को, सम्राट विक्रमादित्य हो गए थे एक, विक्रम संवत्सर कैलेंडर जिनके नाम से भारत का पंच, उसको महावीर कहा गए। माने ऐसे तीन महावीर हो गए। वीर शब्द जो है केवल पराक्रम का ही नहीं बल्कि पद संपदा का भी द्योतक है। विशिष्ट ईरण माने वाणी से सुशोभित होने के कारण इनको वीर कहा जाता है। ऐसे महान वीरों के स्वामियों को भी परमेश्वरी अपने अभय हस्त से वरदान देती है। देवी के वरदान से महामनीषियों की वाणी महती प्रतिभा का प्रकाश फैलाती है। महावीरेंद्र वरदा इस नाम से यही संकेत मिलता है। अंत में अनाहत कमल की अधिवासिनी देवी को राकिनी मां कहा गया है। विशुद्धि चक्र की डाकिनी अनाहत में राकिनी बन जाती है। राकिन्यंबा स्वरूपिणी में अग्नि का बीज होता है, इसलिए वह रकार के द्वारा उपास्य है। फिर इसके बाद नाभि स्थान में निवास करने वाली देवी को मणिपुर की सुमंगली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला श्लोक 102 और 103 दो श्लोक में मणिपुर चक्र के मणिपुर चक्र में जो देवी का स्वरूप है उसका वर्णन है। मणिपुराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्राधिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यंबा स्वरूपिणी। मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता वज्राधिका युधोपेता डामर्या दिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यंबा स्वरूपिणी। मणिपुर का चक्र नाभि कमल के पास रहता है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी के तीन मुख है, वदनत्रय, आकाश, वायु और अग्नि। इनके तीन लक्षण है, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द और स्पर्श पहले के दो विशुद्धि और अनाहत चक्रों में भी विद्यमान है। मणिपुर चक्र में रूप तत्व अतिरिक्त बनकर आया है। रूप अग्नि का लक्षण है। जब पेट में जठराग्नि प्रज्वलित होती है तभी हमें भूख लगती है। यह जठराग्नि नाभि के पास ही है। जठर की विशेषता यह है कि यह आग भी है और पानी भी है, दोनों का मिला जुला सह अस्तित्व मणिपुर में होता है। पहले के दो चक्रों से आकाश और वायु तत्व भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार मणिपुर की भद्र महिला वदनत्रय संयुता बन जाती है। इस देवी के पास वज्रतुल्य आयुध है। वज्राघात से लोग एकदम भयभीत होते हैं। आदमी को जब डर लगता है तब मणिपुर चक्र या नाभि कमल पर चोट सी लगती है। इस देवी के चारों तरफ डामरी जैसी 10 शक्तियां निवास करती है। डमरू की ध्वनि जैसी महिमा से ये शक्तियां संपन्न होती है। भोग और रोग का यही केंद्र है। इस देवी का रंग लाल है। विशुद्धि चक्र की देवी का रंग भी लाल है, पर वह आरक्त वर्ण है और वह यह रक्त वर्ण है।
जो विशुद्धि चक्र में देवी थे उनका रंग लाल है, पर वो आरक्त वर्ण है। इस देवी का वर्ण मणिपुर में रक्त वर्ण है। उसमें रक्त की छाया है और इसमें रक्त ही रक्त है। विशुद्धि में रक्त की छाया थी, मणिपुर में रक्त ही रक्त। विशुद्धि में कोने में रक्तिमा है और मणिपुर में कण कण में लालिमा है। जैसे विशुद्धि चक्र में त्वचा और अनाहत में रुधिर प्रदान है, वैसे मणिपुर में मांस प्रधान है। मांस के रूप में माता, यह मांस माने फ्लेश, मांस के रूप में माता यहाँ पर बैठी रहती है, बड़ी निष्ठा के साथ। मांस निष्ठा, मांस के संवर्धन के लिए गुड़ान्न को बहुत प्यार से खाती है। गुड़ से बना हुआ कोई भी खाद्य मणिपुर की देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। जय